अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आइए आज का हमारा जो सबक है वो हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने वकूफ़ के मुतल्लिक़ पढ़ना है। डिफरेंट किस्म के जो वक्फ़ होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। अगर किसी के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश या कोई और किस्म के जो हैं वो मिसाल के तौर पर अलामात आ रही हैं वक्फ़ की, तो वो किस तरह से हमने रुकना होता है वो चीज़ें पढ़ेंगे। आज का सबक इंतहाई अहम होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियोज़ जो हैं उनको बड़ी गौर से पढ़ा होगा, सुन लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो अभी तक जिन अहबाब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले सुन सकें और अच्छी तरह से अपने सबक को याद भी कर सकें। तो आइए आज का जो हमारा सबक है वो हम शुरू करते हैं, जिसमें जो है वो हम पढ़ रहे हैं आज। ये देखें, सबक नंबर 21 है, जो इस पारा के मुताबिक सबक नंबर 21 है, लेकिन हमारा जो लेसन है वो उसमें हमने चूँकि छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप आसानी से उनको याद कर सकें और आसानी के साथ समझ सकें। इसलिए हमारी वीडियोस के हिसाब से ये ज़्यादा हैं, लेकिन पारे के हिसाब से ये सबक नंबर 21 है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं वक्फ़। वक्फ़ के मानी क्या होते हैं? वक्फ़ का मतलब होता है ठहरना और रुकना। यानी अब कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो किसी जगह पे वक्फ़ आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि आपने वहाँ पे ठहरना है या आपने वहाँ पे रुक जाना है। यानी जिस कलमे पर वक्फ़ करें तो उस कलमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म कर दें। इसका क्या है कि जिस कलमे के ऊपर भी आप, वो कलमात जो हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जिस कलमे के ऊपर भी आप ठहर रहे हैं, वक्फ़ की अलामत आ रही है, वहाँ आपने क्या करना है, अपनी आवाज़ को और अपने सांस को रोक देना है। इसको ही तो वक्फ़ कहते हैं कि आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं। मिसाल मैं दे रहा हूँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब ये नास जो है, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो वो वक्फ़ की अलामत है। तो मैं आगे जैसे ही हम जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी तफसील के साथ चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा। जैसे पिछली जो अस्पाक हैं वो मैंने बड़ी मेहनत के साथ आप हज़रात को पढ़ाने की कोशिश की है। इसी तरह मेरी कोशिश होगी कि ये चीज़ें जो हैं वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई जाएं। तो ये देखें, हमने यहाँ पे जो वक्फ़ किया तो ये मतलब है हमने अपनी आवाज़ को भी और अपनी सांस को भी रोक दिया, तो इसको वक्फ़ कहते हैं। आवाज़ को और सांस को आप कुरान करीम पढ़ रहे हों तो किसी जगह पे रुक जाने को वक्फ़ कहते हैं। अब कहाँ रुकना है, वो अलामत जो हैं वो मैं आगे असबाक आ रहे हैं, यानी ये वाला जो हमारा सबक है, इसके बाद जो अगला सबक आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको क़वानीन बता रहा हूँ, उसमें आपको वो बाकायदा बताएंगे कि कौन कौन सी अलामत हों और कैसे कैसे आपने वक्फ़ करने हैं। अच्छा, ये जो हम आज का सबक पढ़ रहे हैं उसमें जो पहले नंबर पे जो चीज़ थी हमारे सामने वो ये है, ठीक हो गया। ये वाली चीज़, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, पहले नंबर पे है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो ये है। इसमें क्या है कि कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़बर, उल्टा पेश हो तो उस हर्फ को वक्फ़ में साकिन कर दें। यानी अगर मिसाल है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आ रही हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ तो दो ज़बर अलिफ तन, ठीक है, या सीन दो ज़ेर सिन, या नून अलिफ ना, सीन दो ज़ेर सिन। तो अगर हम इसके जोड़ करें, हिजे करें, तो ये बनता है नासिन, ठीक है। लेकिन जब वक्फ़ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम नास पढ़ेंगे। ये वाला कानून जो है वो हमने भी पढ़ा, 2 नंबर जो है कि जिसमें दो ज़ेर, दो पेश, जैसे कि इसमें नासिन मैंने 2 ज़ेर का बताया। अगर इसी तरह ही मिसाल देता हूँ, नासुन हो तो आगे वक्फ़ की अलामत आ जाए तो उसको भी हमने नास पढ़ना है, ठीक है। ये वाला 2 ज़ेर, 2 पेश। और खड़ा ज़बर, जैसे मैं कहता हूँ तो खड़ा ज़बर तो, ये वाली अलामत आ गई, तो उसके बाद भी हमने क्या करना है, और वक्फ़ की, यानी ये तो के ऊपर खड़ा ज़बर आ गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही वक्फ़ की अलामत आ जाए तो हमने क्या करना है, वहाँ पे अपनी आवाज़ को और सांस को रोक देना है। तो आवाज़ को और सांस को रोक देने को हम कहेंगे कि ये हमने वक्फ़ कर दिया है। और इसके बाद जो आगे तीसरे नंबर पे चीज़ आ रही है वो ये है कि कलमे के आखिरी हर्फ पर दो
ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप हजरात को थोड़ा समझने में आसानी रहे। ये देखें, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसमें क्या है कि कलमे के आखिरी हरफ पर 2 ज़बर हों तो उन्हें वक्फ में अलिफ से बदल दें, उन्हें अलिफ के साथ तब्दील करना है। अब ये देखें, कानून जो है वो आपने याद रखना है। बड़ी अच्छी चीज़ें जो आ रही हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि अगर वक्फ कहते हैं किसको हैं, अपने सांस को और आवाज़ को रोक देने को। उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, या सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश हों, खड़ा ज़बर आ जाए या उल्टा पेश आ जाए तो आपने वहाँ पे साकिन कर देना है वक्फ को। ठीक है, उस हरफ को आपने साकिन कर देना है और आपने वहाँ पे रुक जाना है। तीसरे नंबर पे आ गया कि कलमे के आखिरी हरफ पर 2 ज़बर हों तो उन्हें वक्फ में अलिफ से तब्दील कर दें। ठीक हो गया। तो ये जो है वो आगे चीज़ आने वाली है। तो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ये बताऊँ बड़ी तफसील के साथ। आज चूँकि मैंने बताया जैसे कि मैं सिर्फ़ आपको मुख्तलिफ जो क़वानीन है वही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो चौथे नंबर पे चीज़ आ रही है वो ये है कि कलमे के आखिर में गोल ता, यानी ये वाला जो ता जिसको हम गोल ता कहते हैं, ये वाला आ जाए। गोल ता पर ख्वाह कोई भी हरकत हो या तनवीन उसे वक्फ में हा साकिन हा से तब्दील करेंगे। यानी कि ता 2 ज़बर तन आ जाए, ता 2 ज़ेर 3। तनवीन का मतलब ही ये है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला तनवीन जो है इसका मतलब होता है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। वो मैंने आपको बताया है पिछले इस बात में कि तनवीन किसको कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश की अलामत आ जाएँ तो इसको हम तनवीन कहते हैं। तो अगर ता ये वाला जो गोल ता है इसके ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ रही हों तो उसे वक्फ में हा साकिन हा से तब्दील कर दें। जैसे मवाज़ीना, तो ये मवाज़ीना लफ्ज़ है मीम ज़बर मा वाव ज़बर अलिफ वा मवाज़ा ज़ेरज़ी मवाज़ी नून ज़बर ना मवाज़ीना। और उसके बाद आ गया ता 2 ज़बर तन या ता 2 ज़ेर 3 तनवीन के हिसाब से ता 2 पेश तुन हो गया। तो हमने नवाज़ीना तन मवाज़ीना तन या मवाज़ीना तिन या मवाज़ीना तुन नहीं पढ़ना, बल्कि ता जो है उसको हमने हा के साथ साकिन कर देना। तो हम पढ़ेंगे मवाज़ीना। तो ये कानून जो है वो जैसे मैंने बताया, मैं मिसालें आगे दे के आपको बड़ी तफसील से पढ़ाऊँगा। अभी तो सिर्फ क़वानीन जो हैं ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से चीज़ों को लेके हमने चलना है। खड़ा ज़बर और हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। ये देखें, खड़ा ज़बर आ जाए किसी के ऊपर और उसके बाद हरूफ मद्दा आ जाए और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। तो उसके बाद ये 5वें नंबर पे ये वाला कानून जो है वो अपने ज़हन में रखना है। मुशद्दद हर्फ, मुशद्दद हर्फ क्या है? जिसके ऊपर शद आ जाए उसको हम मुशद्दद कहते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मुशद्दद हर्फ कौन से हैं और ये किस तरह का शद किसको कहते हैं। तो जिस भी लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाए, शद ये इस तरह की एक अलामत होती है जिसको हम शद कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह की भी, ये बाज़ औक़ात डाल देते हैं ऊपर, बाज़ औक़ात ये नहीं होती, यह खड़ा ज़बर की अलामत, लेकिन ये इस तरह की जो अलामत है इसको हम शद कहते हैं। ठीक है, और जिस भी हरफ के ऊपर, मिसाल ये मैं लिख रहा हूँ दाल, दाल, ठीक है, दाल के ऊपर अब ये वाली अलामत आ गई तो इसको हम मुशद्दद बोलेंगे कि ये दाल मुशद्दद है, क्योंकि दाल के ऊपर जो शद आ गई है। अब ये मैंने लिखा अलिफ, अब अलिफ के ऊपर लिखा 2 ज़बर, अलिफ 2 ज़बर दाल अद, दाल ज़बर दा अद्दा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये वाली जो अलामत है ये हमने इसको कह देना कि ये मुशद्दद अलामत है, ये वाली मुशद्दद हो गई अब। ठीक है, तो अब कहता है मुशद्दद हरफ पर वक्फ़ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरफ को ज़ाहिर ना होने दें। अब कहता है जो हर्फ है उसको आपने ज़ाहिर नहीं होने देना, शद जो है उसकी अलामत को उसको आपने पढ़ना है, शद को बाकी रखें, शद की अलामत को आपने पढ़ना है, उस हर्फ को पढ़ना है। उसके बाद जो अगले नंबर पे 7 पे आ रहा है वो है नून, नून कुतदी,
कुतनी यानी तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून क़तनी कहते हैं। अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको तफसील के साथ बताता हूँ। तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए, तनवीन क्या चीज़ है मैंने ऊपर बता दिया कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं तो इनको हम तनवीन कहते हैं। के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए, यानी उसको नहीं पढ़ना आपने, हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर, यानी तनवीन का जो नून साकिन होगा उसके नीचे पहले तो है तो उसके नीचे तनवीन है। तनवीन मतलब 2 ज़ेर 2 ज़ेर हैं, 2 ज़ेर 2 ज़बर या 2 पेश हैं, लेकिन हमने उसके नीचे ज़ेर देकर, यानी ज़ेर पढ़नी है, एक ज़ेर पढ़नी है, एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। छोटा सा नून लिखा होता है, उसे नून क़ुतनी कहते हैं। ठीक है, बाज़-औक़ात यानी ऐसा होता है कि आप जब कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं तो असल जो नून तनवीन है उसके नीचे एक छोटा सा नून देकर उसके नून के नीचे ज़ेर होती है, आप वो छोटा ऐसा नून लिखा होता है, उस नून को नून क़ुतनी कहते हैं।